हमारी चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से। आप अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो। आपका नाम और पता मेरे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और हां दोस्तों, आपका नाम और पता मुझे पढ़कर बहुत खुशी मिलती है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी रोमांचक कहानियां आने वाली हैं। तो चलिए अब कहानी को शुरू। सद्गुरु तथा सेवक का नाता आदि जुगादि से चला आ रहा है। यह नाता विशुद्ध पारमार्थिक है, क्योंकि संत सद्गुरु सर्वदा सेवक की आत्मा की भलाई के विषय में ही सोचते रहते हैं। उनकी प्रत्येक कार्यवाही में सेवक का कल्याण निहित होता है। चूंकि सद्गुरु सदा सेवक का भला चाहते हैं, इसलिए सेवक की भी यही हार्दिक भावना होती है कि वह अपने इष्ट देव संत सद्गुरु को सेवा द्वारा प्रसन्न करे। और सत्य तो यह है कि सद्गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करने का सबसे सुगम साधन भी निष्काम सेवा ही है। जिस प्रकार संसार में माता पिता की प्रसन्नता उस पुत्र पर अधिक होती है जो उनकी हित चित्त से सेवा करता है, उसी प्रकार पारमार्थिक जगत में भी आध्यात्मिक माता पिता संत सद्गुरु की प्रसन्नता एवं कृपा उस सेवक पर उतरती है जो निष्काम भावना तथा हित चित्त से सेवा करता है। यही कारण है कि सद्गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए गुरुमुख सेवक सेवा को ही जीवन का आधार समझता है। और सेवा भी वह जो इष्ट देव की मौज अनुसार जो सेवा की जाए, वही वास्तव में सेवा है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के श्री चरणों में विनय करते हुए भरत जी कथन करते हैं कि आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की कोई सेवा नहीं है। सो इस दास को हे देव आपका वही प्रसाद मिले। अभिप्राय यह कि इष्ट देव की आज्ञा का पालन करना ही सच्ची सेवा है, और सेवक की ऐसी सेवा ही वस्तुतः सफल एवं सकारत है, क्योंकि आज्ञानुसार सेवा करने वाला सेवक ही स्वामी को प्रिय होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज काकभूषुंडी जी के प्रति कथन करते हैं कि एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण, स्वभाव तथा आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनवान, कोई शूरवीर, कोई दानी, कोई सर्वज्ञ तथा कोई धर्मपरायण होता है। पिता के प्रेम सभी पर समान होता है, किंतु इनमें यदि कोई मन, वचन तथा कर्म से पिता का सेवक होता है और स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, चाहे वह सब तरह से अनजान ही हो, अर्थात दूसरों की भांति विद्वान और चतुर चालाक न हो। इसी प्रकार पशु पक्षी, देवता, मनुष्य तथा असुरों सहित जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, उन सब के समेत यह संपूर्ण विश्व मेरे द्वारा ही पैदा किया हुआ है। इसलिए सभी जीवों पर मेरी समान दया है, किंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन, वचन और काया से मेरी सेवा भक्ति करता है, वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चराचर कोई भी हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मेरी सेवा भक्ति करता है, वही मुझे परम प्रिय है। हे काकभूषुंडी, मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि पवित्र सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर तथा सभी आस भरोसे छोड़कर मेरी सेवा भक्ति कर। तात्पर्य यह कि जो सेवक इष्ट देव की आज्ञा मौज अनुसार सेवा करने में तत्पर रहता है, वही इष्ट देव की कृपा एवं प्रसन्नता प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। सत्य तो यह है कि सेवक के जीवन का आभूषण ही सेवा है। सेवा से ही उसकी शोभा है। जो इष्ट देव की सेवा नहीं करता अथवा सेवा से जी चुराता है, वह सेवक कैसा? दोस्तों, कहानी आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज यह कहानी अपने परिवार में साझा करने, दोस्तों में साझा करना, रिश्तेदारों में साझा करें। धर्म ग्रंथ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धर्म ग्रंथ चैनल की तरफ से YouTube फैमिली को ढेर सारी शुभकामनाएं मिलते हैं, एक नई उम्मीद के साथ नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।